चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 6 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है सामग्री तो समाजनी छे ने, जिनके लेखक हैं विकास शर्मा। विकास शर्मा वो है तो एक बिजनेसमैन, लेकिन उनको लिखने की भी आदत है। तो वो अपने कितने बार अपने एक्सपीरियंस, अपने कोई जो है वो इंसिडेंट, वो कुछ कहीं ना कहीं लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर भी उनका एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट दिया हुआ है। ठीक है, सामग्री तो समाजनी छे ने, ये चैप्टर का नाम क्यों है वो हम लोग इस चैप्टर को पढ़कर समझेंगे। समझे कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ, तो इसका टाइटल भी हमें समझ पड़ेगा क्यों ऐसा टाइटल दिया हुआ है। और अपना एक रियल बहुत अच्छा, एक बहुत ही मोरलफुल, जिसमें काफ़ी अच्छा एक मोरल भी दिया हुआ है, ऐसा एक इंसिडेंट दिया हुआ है। देखो, वो अपनी एक रियल स्टोरी बताते हैं। कहते हैं कि वो जर्मनी गए थे, जर्मन कंट्री में जर्मनी वो गए थे। कहते हैं जर्मनी वो उद्योग धंधे में, मतलब इंडस्ट्रीज में, बिजनेस में बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी में भी जर्मनी बहुत आगे है। कि वहाँ पर जो छोटी छोटी सिटीज़ है ना, उस देश में छोटे छोटे शहरों में भी बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जब इतना अच्छा शहर है, देश है कि जिसमें कोई टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, इतने अच्छे वहाँ पर जो वो काम धंधे चलते हैं, इंडस्ट्रीज बिजनेस चलते हैं, तो मतलब वहाँ के लोग तो कितना वैभव से, कितना मौज शौक से, कितना शान से जीते होंगे ना। हमारे माइंड में नहीं आता है ऐसा कि जैसे जर्मन जैसा देश है, कि जिस देश को कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, तो मतलब वो देश यार, वहाँ के लोग तो क्या जीते होंगे। कितना मौज शौक से जीते होंगे, कितना जो वो आराम से वो रहते होंगे। तो लोगों की सोच ऐसी होती है। लेखक कहते हैं कम से कम वो तो यही सोच के गए थे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इनके साथ जो इंसिडेंट हुआ ना, तो इनकी बहुत सोच बदल गई। क्या हुआ इनके साथ वहाँ जर्मनी में? तो कहते हैं वो जर्मनी के हैम्बर्ग सिटी में पहुँचे। कौन सी? हैम्बर्ग सिटी में। तो वहाँ पर जब वो सिटी में गए ना, तो इन्होंने और इनके दोस्तों ने इनके लिए, लेखक के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। कि चलो भाई, वहाँ पे आए थे तो इनके साथ काम करने वाले इनके दोस्तों ने लेखक के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। तो पार्टी के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ पर। हैम्बर्ग के, जर्मनी के हैम्बर्ग सिटी के रेस्टोरेंट में गए वो। रेस्टोरेंट में पहुंचे ना, तो वहाँ देखा कि भाई टाइमिंग ऐसा था ना कि ऑलमोस्ट टेबल खाली थी। दिन का टाइमिंग था तो ऑलमोस्ट टेबल खाली थी, ज़्यादा भीड़ थी नहीं। कि भाई एक टेबल पर कुछ जो लोग बैठे थे, जिसमें रेस्टोरेंट की एक टेबल के ऊपर एक कपल बैठे हुए थे, है ना, एक कपल बैठे हुए थे। लेकिन लेखक का ध्यान गया कि उनकी टेबल पर है ना सिर्फ दो ही डिश पड़ी हुई थी। कपल जो दो लोग बैठे थे, दोनों के लिए एक एक डिश खाली पड़ी हुई थी, है ना, कि भाई एक एक डिश में वो दोनों खाना खा रहे थे। तो ये देख कर है ना, लेखक को थोड़ा सा अजीब लगा कि यार इतना सिंपल खाना, एक कपल में आए हैं, दोनों कपल बन के आए हैं, फिर भी इतना सिंपल खाना खा रहे हैं। लेखक ने पहले मन में सोचा कि भाई जरूर ये लड़का है ना कंजूस होगा। हमारे यहाँ तो कैसे होता है कि जब कोई लड़का जो है वो अपनी वाइफ को कहीं पर जो वो खाने के लिए लेकर जाए, कपल बनकर अगर वो दोनों जा रहे हैं, और अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो फिर तो पूरी टेबल जो है वो खाने से भर देता है। लड़का ऐसे कहता है, पूरी टेबल खाने से भर देता है कि जैसे वो लड़की तो एकदम शौक हो जाए कि इतना सारा खाना मेरे लिए वो लेके आया है। और यहाँ पे तो वो लड़का जरूर कंजूस होगा कि भाई पूरी टेबल पे खाली दो डिश पड़ी हुई है। ठीक है, लेखक ने ऐसे सोचा। दूसरी टेबल पर देखा, तो दूसरी टेबल पर कुछ ओल्ड लेडीज बैठी हुई थी। दूसरी एक टेबल पर कुछ ओल्ड लेडीज थी। वहाँ क्या हो रहा था, तो भाई वहाँ पर वेटर आ रहा था, है ना। वो हर एक जो वो लेडीज, ओल्ड लेडीज थी, वो वेटर आकर सबकी डिश में खाना दे रहा था। और फिर से जितनी ज़रूर होती थी वो ओल्ड लेडीज खाती थी, फिर से उस वेटर को बुलाती अगर ज़रूर होती तो। ओल्ड लेडीज ऐसे खा रही थी कि भाई डिश में एक दाना भी छूटे नहीं, है ना, ऐसे खा रही थी। ज़रूर होती थी तो फिर से वेटर को बुलाती, नहीं तो जितना होता उतनी वो खाती थी। उनकी तरफ इनका ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, है ना, क्योंकि इतने में तो इनका खाना भी आ चुका था। लेखक अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पे बैठे हुए थे ना, तो उनका खाना भी आ गया। तो ये तो खाने के लिए तैयार हो गए, उसमें बिजी हो गए। और भूख भी अच्छी खासी लगी थी, और सब दोस्तों ने मिलकर खाना भी बहुत सारा मंगाया था।
तो दोस्त थे ना, मस्ती मजाक में लगे हुए थे, तो खाना भी अच्छा खासा मंगवाया और भूख भी अच्छी खासी लगी थी। रेस्टोरेंट में गिरती थी नहीं, ज़्यादा कस्टमर थे नहीं, भीड़ थी नहीं, तो इसलिए खाना जल्दी आ गया। और इनको जो है वो, ये लेखक को भी जल्दी खाना खाकर दूसरे काम के लिए जाना था, तो ये भी जल्दी जल्दी खाने लगे वो। तो जब सब लोगों ने खा लिया ना, लेखक और उनके दोस्तों ने सबने खा लिया ना, तो खाने के बाद ना ना करते हुए भी ना, इन्होंने जितना खाना मंगाया था ना, उसमें से थर्ड पार्ट जितना खाना वो उतना ही बच गया था। है ना, हम लोग भी ऐसा करते हैं ना। फिर कितनी बार होटल में जो है वो ज़्यादा ज़्यादा मंगवा लेते कि चलो ना यार घूमने चलते हैं होटल में, वहाँ गए, फिर वहाँ जाकर जो है ये चलो ये भी मंगवा, आज ये भी खाते हैं, आज वो भी खाते हैं, फिर सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट लेकर पेट भर गया, रहने दो, चलो उसे बाकी का प्लेट में ही रहने दो, छोड़ देते हैं ना हम लोग भी काफ़ी बार ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं उसे। लेखक ने भी अपने दोस्तों के साथ जब खाया ना, तो उनमें से थर्ड पार्ट जितना, मतलब कुछ करीबन 33% जितना जो है वो खाना उसी में ही पड़ा हुआ था, प्लेट में बच गया भाई खाना। तो ये सब तो बिल पे करके और रेस्टोरेंट के बाहर जा रहे थे। जैसे ये रेस्टोरेंट के बाहर निकले ना, तो किसी ने फिर से बुलाया इनको रेस्टोरेंट में। ये अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो जो ओल्ड लेडीज़ बैठी हुई थी ना, वो रेस्टोरेंट के मालिक के साथ कुछ बात कर रही थी हमारे बारे में, लेखक के बारे में कुछ बात कर रही थी वो ओल्ड लेडीज़ मालिक के साथ। और फिर जो है वो लेखक के साथ भी उन्होंने बात की। और जब बात की ना, तो समझ में आया कि वो ओल्ड लेडीज़ क्या बात कर रही थी कि हम जो खाना प्लेट में छोड़कर चले गए थे ना, ये बात उस ओल्ड लेडीज़ को पसंद नहीं आई। है ना, उन लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि भाई ये सब खाना प्लेट में छोड़कर और जा रहे हैं। इसकी वजह से वो कंप्लेंट कर रही थी, क्योंकि लेखक ने पहले ही देखा था कि वो ओल्ड लेडीज़ कैसे खा रही थी। तो भाई जितनी ज़रूरत थी उतना वेटर को बुलाते थे और अपने प्लेट में एक दाना भी छोड़ते नहीं थे। वो ओल्ड लेडीज़ ऐसे खा रही थी। तो जब लेखक और उनके दोस्तों ने ये सब खाना छोड़ के जा रहे थे ना वो, तो वो ओल्ड लेडीज़ ने कंप्लेंट की होटल के मालिक को कि भाई इतना सारा खाना ये छोड़कर जा रहे हैं। तो लेखक और उनके दोस्तों को थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि यार ये तो, वो कहते हैं ना भाई, तो अब बहुत किच किच करेगी। एक तो ओल्ड लेडीज़ हैं कि भाई ये बहुत किच किच करेगी, भाई उनका क्या जा रहा है, भाई हमने भाई खाना खाओ कि छोड़ो हमारी मर्जी, उनका क्या जा रहा है ये। इसलिए लेखक और उनके दोस्तों में से एक ने कह भी दिया कि यार देखो भाई, हमने जितना मंगाया था उसका पूरा पूरा पैसा तो हमने दे दिया है, तो उसके बाद जो है वो हमने जितना खाओ कि भाई जितना छोड़े, उसमें भाई आपका क्या लेना देना। लेखक के दोस्तों में से एक ने कह दिया कि भाई आपका क्या लेना देना, हमने पूरे पैसे दे दिए ना, फिर जितना खाएं कि जितना छोड़े। तो ये सुनकर तो वो ओल्ड लेडीज और भी ज़्यादा गर्म हो गई, और ज़्यादा गुस्से हो गई। उन ओल्ड लेडीज में से एक ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन करके बुला लिया, है ना, किसी के साथ बात की। थोड़ी देर में पता चला कि सोशल सिक्योरिटी वाले वहाँ पर आ गए यूनिफॉर्म पहन के। सोशल सिक्योरिटी वाले यूनिफॉर्म के साथ वहाँ पर आ पहुँचे। और जो ये सब बात हुई ना, तो इनकी वजह से लेखक और उनके दोस्तों को 50 यूरो का फाइन भी भरना पड़ा। 50 यूरो का फाइन भरना पड़ा लेखक और उनके दोस्तों को। आप इमेजिन कर सकते हो, खाना छोड़ दिया, इसकी वजह से इनको फाइन भरना पड़ा वहाँ पर। हमारे यहाँ ऐसा होता है? हाँ, हम लोग तो होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी जा रहे हैं तो खाना तो इतना छोड़ कर आते हैं, फिर उसके बारे में कोई हमारे लिए कंप्लेंट करता है? नहीं करता ना, किसी को परवाह ही नहीं है, कौन करेगा। सही बात है ना। और वहाँ पर इनको 50 यूरो का फाइन भी हुआ। अब क्या करें, दूसरे देश में थे, वहाँ तो कुछ बोल नहीं सकते। हमारे इंडिया में होते तो उल्टा पुलिस वालों के साथ झगड़ा करने बैठ जाते हैं कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे फ़ाइन लेने की, हमारी मर्जी खाना खाएं कि छोड़े। पुलिस वाले के साथ हम तो बोलने लग जाएं। और वहाँ पे तो कोई क्या बोले, अब दूसरे देश में थोड़ी किसी के साथ झगड़ा कर सकते हैं। तो ये चुपचाप रहे और सब ने मिलाकर 50 यूरो का वो फाइन भर दिया, वो दंड भर दिया इन्होंने। और सब ने सॉरी भी कहा कि हाँ चलो सॉरी भाई, भले मन से हो के ना हो, अब सबको सॉरी तो बोलना ही पड़े ना। लेखक और उनके दोस्त ने सब ने सॉरी कहा कि भाई सॉरी, गलती हो गई। तो जो ऑफिसर था ना, सोशल सिक्योरिटी का जो ऑफिसर था, उसको लगा कि भाई ये भी सॉरी कोई दिल से नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा कड़क आवाज़ में उनको समझाया कि भाई देखो, जितना ज़रूर हो ना उतना ही खाया करो और उतना ही मंगाया करो। कि भाई पैसे तुम्हारे हैं,
लेकिन सामग्री तो समाजनी છે ને। जो चैप्टर का नाम है ना वो यहाँ है। उस ऑफिसर ने समझाया कि देखो, जितना ज़रूर हो उतना मंगाओ और उतना खाओ, पैसे भले तुम्हारे हैं लेकिन ये सामग्री तो पूरे समाज की है ना। कि आज दुनिया में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये साधन सामग्री नहीं मिल रही, जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो उनके लिए ये वेस्ट करना छोड़ो। उस ऑफिसर ने समझाया कि कम से कम अपने लिए नहीं ना तो समाज के लिए ये वेस्ट करना छोड़ो। अब ये सुनकर लेखक को सच में बहुत बड़ा शौक लगा कि ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि इतना बड़ा देश है, इतना डेवलप्ड कंट्री, हमारी कंट्री तो डेवलपिंग है, वो जर्मनी तो डेवलप्ड कंट्री, कि इतने डेवलप्ड कंट्री में भी वो लोगों की सोच है इतनी अच्छी। ये देखकर लेखक को खुद के ऊपर शर्म आई कि हमारे भारत जैसे देश में ऐसी सोच क्यों नहीं है। उन्होंने सच में सोचा कि भाई इस बात को हमें थोड़े से सीरियसली सोचना चाहिए कि हम तो भाई इतने क्या कहते हैं कि इतने अमीर देश भी नहीं है, हमारा देश तो इतना अमीर भी नहीं है, फिर भी हम लोग तो हर जगह ऐसे लोगों को देखते भी हैं कि जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा हमारे आंखों के सामने। हम तो इंडिया में सबको देखते हैं, फिर भी हम लोगों ने कभी नहीं सोचते कि इनके लिए हमें क्या करनी चाहिए। हम लोग जितना खाने का वेस्ट करते हैं ना, शायद उतना और कोई भी नहीं करता होगा। लेखक को भी रियलाइज़ हुआ। लेखक कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि आज उनको ये एक बहुत बड़ी सीख मिली, और है भी ये सीखने वाली बात बेटा, सही बात है ये। कि आप लोग ही समझो कि हम लोग जहाँ पर होटल में जाते हैं ना, होटल में जाते हैं तो वहाँ पर कितना खाना वेस्ट करते हैं। आप लोग सब जाते हो होटल में, सब कोई ना कोई रेस्टोरेंट में होटल में खाने के लिए जाते हो, और वहाँ आप लोगों ने खुद ने कितना वेस्टेज किया होगा आप लोग मन में एक बार सोच लो। कहीं बाहर गए कि भाई चाइनीज़ मंगवाया, उसमें से आधी प्लेट जो है वो खाई, नहीं अच्छा लग रहा है, छोड़ो ना यार जाने दो, पैसे देकर चुपचाप जा रहे हैं, है ना। या तो थोड़ा सा पिज़्ज़ा मंगवाया बड़ा सा, सब दोस्तों ने मिलकर चलो भाई बड़ा सा पिज़्ज़ा मंगवाते हैं, है ना, कि सब मस्ती करेंगे। ये जोश जोश में मंगवा तो लिया बड़ा, अब तो भाई नहीं खाया जा रहा है, छोड़ने यार जाने दे, जितना खाया ठीक है अब चलते हैं। ऐसा करते करते कितना खाना हम लोगों ने वेस्ट किया है। तो सोचो, सही बात है बेटा, हम लोग यही कहते हैं ना कि हमने पैसे तो दे दिए ना, अब क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जो चैप्टर का नाम है ना कि पैसे भले हमने दे दिए पर सामग्री तो समाजनी है। कि ये सब सामान, ये सब जो चीज़ें हैं वो तो आखिरकार पूरे समाज की है ना। कैसे, अब ये एक एग्जांपल से समझो कि क्या करते हो कि सपोज सपोज आप लोग एक होटल में जा रहे हो। एक इमेजिन करना, पूरे एक सिचुएशन आपके माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। एक इमेजिन करना कि आप लोग गए एक होटल में, और कुछ नहीं है, सिंपल से एक सब्जी चावल मंगवाया आपने। मैं तो अभी कोई वो पिज़्ज़ा बर्गर चाइनीज़ कोई बात नहीं, सिंपल से सब्जी चावल आपने मंगवाए हैं, ठीक है। 5 लोग थे, 5 लोगों में से जो वो 5 लोगों के हिसाब से सब्जी चावल मंगवाए, उसमें से 4 लोगों के हिसाब से ही खाया, एक का बच गया, थोड़ा सा जो है वो बच गया। आप लोग क्या करते हो, जान देना, चलो ना यार पैसे दे दिए है ना, अभी रहने दो, ऐसे कह देते हैं हम लोग। तो इसका मतलब वो होटल वाले भी इसका यूज़ फिर से तो नहीं करेंगे ना, वो तो क्या करते हैं सीधा कचरे पेटी में, दूसरे दिन सीधा फ्लश में, है ना, सीधा जो है वो ये गटर में ये खाना। होटल वाले ये खाना दूसरे किसी को देंगे, आप बताओ, नहीं देंगे ना। आपका बचाया हुआ खाना तो सीधा फ्लश में और गटर में चला जाएगा दूसरे दिन। तो अगर अगर आप लोग इसे बचाते ना, इमेजिन करो अगर आप लोग इसे बचाते तो क्या होता पता है कि उस होटल वाले के थोड़े से चावल बच जाते। आपको ज़रूर जितनी हो उतनी मंगवाओ ना, 5 लोग हो, आप लोग पहले 4 लोगों का ही मंगवाओ, ज़रूर है तो फिर एक का मंगवा लो यार, कौन मना कर रहा है, होटल वाला ना थोड़ी बोलेगा। अगर आपने पहले ही 4 लोगों का मंगवाया होता तो एक का खाना उसके पास वेस्ट तो नहीं जाता ना, वो किसी और को यूज़ हो जाता कि नहीं। तो इमेजिन करो कि समझो खाली चावल में, सिर्फ चावल में उसके 100 ग्राम चावल बच जाते आपके एक के खाने की वजह से। तो आप एक गए उस होटल में, एक होटल में आप एक इंसान गए, आपने थोड़ा समझ के खाना खाया तो उस होटल वाले के 100 रुपये, 100 ग्राम चावल बच गए, सिर्फ चावल है।
ऐसे ही पूरे दिन में उसके पास समझो 50 कस्टमर आते होंगे, ज़्यादा ही आते हैं। इमेजिन कि सिर्फ 50 कस्टमर उसके पास आते होंगे, सब ने अगर ये 100-100 ग्राम चावल बचाते, सब थोड़ा थोड़ा खाना बचाते ना, तो दिन के एंड में ना उसके पास 5 किलो चावल बच जाते। कितने बचते? 5 किलो चावल एक दिन के एंड में। पूरे अगर महीने के एंड में कहो ना, तो उसके 150 किलो चावल बच जाते। उस होटल वाले के कितने बचते? 150 किलो चावल बच जाते। तो इसका मतलब कि उस होटल वाले को 150 किलो चावल बाहर से कम खरीदने पड़ते ना, उसके ख़त्म हो जाते तो वो बाहर से खरीदता ना। सही बात ना। तो होटल वाले को 150 किलो चावल कम खरीदने पड़ते। अगर हम लोग बचाते तो। अब उसने मार्केट में से 150 किलो चावल अगर कम खरीदे, तो इसका मतलब मार्केट में 150 किलो चावल ज़्यादा है। अगर मार्केट में ज़्यादा है ना ये चावल, तो इसका मतलब वो चावल जिस किसी ज़रूरतमंद को काम आएंगे। समझ आ रही है बात? और इमेजिन करो, ये तो एक होटल की बात कर रहा हूँ, कोई एक सिटी की एक होटल जो पूरे महीने में 150 किलो चावल बचा सकते हैं, तो पूरे इंडिया में कितनी होटल्स हैं? मैं तो एक सिटी की खाली एक होटल की बात कर रहा हूँ, तो पूरी सिटी की जितनी होटल्स होगी, उसके कंपैरिजन में जाओ पूरी इंडिया की जितनी होटल्स होगी। अगर पूरी इंडिया में हर होटल में अगर ये सिचुएशन होने लगे और ये थोड़ा थोड़ा खाना बचता रहे ना, तो पूरे महीने में कितना अनाज है, ये तो खाली चावल नहीं बात कर रहा हूँ, कितना अनाज, कितनी सब्जियाँ, कितनी सामग्री, कितने सारे सामान बचेंगे, नहीं होंगे ना वेस्ट, जो सब गटर में डाल रहे हैं हम लोग, ये खाना छोड़कर हम लोग सब गटर में डाल रहे हैं उसे। ये कितना खाना बचेगा। और ये जब खाना बचेगा ना, तो सरकार को भी दिखेगा कि नहीं पूरी इंडिया में इतना खाना बच रहा है, तो वो सरकार उन गरीबों को वो खाना दे पाएगी। मतलब जो आप जो खाना वेस्ट कर रहे हो ना, वो ऐसे बोल कर जो कहते हो ना कि मैंने तो पैसे दे दिए, अब तुम्हारा क्या जा रहा है, हमारी मर्जी। तो ये आपकी मर्जी नहीं है। ये चैप्टर का नाम बिल्कुल सही दिया हुआ है कि पैसे भले हमारे हैं, पर सामग्री तो समाजनी है ना। कि भाई ये पूरा सामान तो पूरी सोसाइटी यूज़ करती है ना, पूरी समाज यूज़ करता है। आप जो वेस्ट करते हो, इसका मतलब कि भाई दूसरे गरीबों को नहीं मिलता। अब इसका ही पूरा अपोजिट सोच लो कि पूरे महीने में एक होटल वाला 150 किलो चावल अगर वेस्ट करता हो, गटर में जाता हो, तो कितने गरीबों का खाना नहीं मिलता होगा उससे, है ना। पूरी इंडिया में पूरे महीने में इतना खाना अगर वेस्ट होता है, इतना खाना वेस्ट होता है, तो इमेजिन करो कितने गरीबों का जो है वो ये खाना रह जाता होगा। समझ आ रही है बात कुछ? तो एक चीज़ ध्यान रखो, सच में रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहा हूँ, भले ये चैप्टर है आपके स्कूल का चैप्टर है या एजुकेशन में है या कुछ भी हो, एग्ज़ाम के लिए चैप्टर आता हो या कुछ भी आता हो, लेकिन एक चीज़ इस चैप्टर से मोरल खास ले लो कि अपने घर पर, भले घर पर हो, होटल में हो, कहीं पर भी हो, जितना हो सके खाना वेस्ट ना करो। जितना हो सके क्या, बिल्कुल खाना वेस्ट मत करो। जितनी ज़रूर हो उतना खाना यूज़ करो, बाकी का तो बाकी का रहने दो, स्टोर करके रखो। आप लोग अपने घर में खाना वेस्ट करना छोड़ोगे ना, तो भी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कोई गरीब को खाना मिल जाएगा, अगर आप खाना वेस्ट नहीं करोगे तो आप लोग जब सोचते हो ना कि भाई हम क्या करें, कि भाई वो तो उन गरीबों को हम कैसे खाना पहुँचाएं, तो कम से कम आप अपने घरों में खाना वेस्ट करना छोड़ दो, इनडायरेक्टली उनके पास पहुँच जाएगा। और ध्यान दो, आपके घर पे कभी फंक्शन होते हैं, कभी शादी होती है, उसमें तो जितना खाना वेस्ट होता है ना, जो उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो उसे बचाने की कोशिश करो। आप लोग अब बड़े होते जा रहे हो, समझदार होते जा रहे हो बच्चों, तो समझो कि इस खाने को वेस्ट करने से बचाओ अब। समझे ना। तो लेखक ने को भी इंडिया में ये समझ नहीं पड़ी, लेखक को जर्मनी में जाकर ये सीख मिली, लेकिन लेखक अपने अनुभव से आपको समझा रहे हैं। आप तो इंडिया में बैठे बैठे सीखो ना। कि सही बात है कि लेखक को वहाँ पर ये सीख मिली कि हम लोग अपने खाने पीने का कितना वेस्ट करते हैं। हुँ? और लेखक ने भी ठान लिया
कि भाई अब वो खाने का वेस्ट नहीं करेंगे, इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देंगे। लेखक ने मन ही मन पूरा ठान लिया। और ये बात हमेशा याद रहे ना, हम लोग क्या करते हैं पता है, चलो सीख तो मिली, आप लोग भी अभी सुन रहे हो अच्छी तरह से, मन में रियलाइज़ होता होगा कि नहीं भाई बात तो सही है, कि भाई खाना बचाना चाहिए। फिर क्या होता है पता है, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर तीसरे दिन जैसे थे फिर छोड़ दिया हमने। करते हैं ना हम लोग भी ऐसा ही। हम्म? लेकिन लेखक ने क्या किया, लेखक को जब ये सीख मिली ना, वहाँ जर्मनी से जब ये सीखे ना, तो ये बात कभी ना भूले ना, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने फाइन जो भरी ना 50 यूरो की, 50 यूरो की जो उन्होंने फाइन भरी, उस फाइन की जो स्लिप मिलती है ना, आप लोग कोई फाइन भरो, दंड भरो, तो उसकी एक स्लिप मिलती है कि नहीं, तो उस स्लिप की फ़ोटो स्टेट करवा के, मतलब उसकी कॉपी करवा के, सभी दोस्तों ने उस कॉपी की एक, क्या कहते हैं कि भाई, एक इमेज बना ली, एक जो है वो उसको फ्रेम फ्रेम में डाल दिया और घर पे एक दीवार पे टंगा दिया उसे। लेखक ने अपने घर पे जाकर जो उन्होंने फ़ाइन भरी है ना, उस फ़ाइन की रसीद उन्होंने घर पे एक दीवार पे टंगा दी फ्रेम में बनाकर, कि जिससे जब भी उस फ्रेम को देखेंगे ना, तो उनको याद आएगा कि भाई हमने हमने ये गलती की है, आज के बाद हम लोग खाना वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग भी कुछ ऐसा करो कि ये बात हमेशा कुछ याद रहे ना, तो इसके लिए कोई एक चीज़ बना लो, घर पे कहीं लिख दो, किचन में जहाँ पर आप रोज़ खाना लेने जाते हो, बनाने जाते हो, वहाँ पे एक एक जो है वो होर्डिंग लगा दो कि हम खाना वेस्ट नहीं करेंगे। तो जिससे रोज़ पढ़ो ना, तो वो चीज़ याद आएगी कि मुझे खाना बचाना है। सही बात कि नहीं? तो ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ भले पढ़ने में आती है आपको, लेकिन ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख है। हुँ? तो समझना है इस बात को अब। तो आज जैसे हमने गुजराती में भी ये चैप्टर देखा ना, ऐसे ही गुजराती के दूसरे चैप्टर सब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।